सो हे गाइस, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं नारुतो शिपुडिन का फोर्थ ग्रेट निंजा वार का न्यू एपिसोड, वो भी हिंदी में। अच्छी बात है। और यहाँ तो एट टेल्स का एक स्टैचू भी है। अच्छा, एट टेल का स्टैचू। ओह, अगले कमरे की एंट्री, घुस जा अभी। टेल बीस की है ये ट्रेनिंग आखिरी। ये बी जो है ना बहुत रैप करता रहता है पागल की तरह। यहाँ पर मतलब नारुतो को लेकर के आया ताकि वो अपने चक्रा पे नाइन टेल के कंट्रोल कर सके। अच्छे से कान खोल के तैयार है तो अभी बोलते हो के। हाँ ओके, मेरा मतलब मुझे आखिर इतने सारे पावर्स को कंट्रोल करना तो सीखना ही होगा। तो बताइए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? अच्छा, बीस्ट मोड में। बीस्ट मोड में। ओह, की प्रैक्टिस खुद को अच्छे से। एट टेल। कम ऑन, इसमें तो बहुत ज्यादा खतरा है। मुझे टेल बी स्टेट में ट्रांसफॉर्म नहीं होना। नहीं, तू नहीं होगा रनआउट। खुद पे नहीं करने करना डाउट। तू निकालेगा टेल बीस चक्र। भाई क्या बेकार बग रहा है ये, लेकिन खुद पे कर यकीन। चल छोटे बना दे सीन। अच्छा ठीक है। ओह, टेल बीस को इमेजिन कर। ये ओह, पूरा कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर नारुतो। ये क्या बन गया? अरे यार, नहीं हुआ। नहीं हो पाया। वैसे भी नाइन टेल से तेरी खास दोस्ती नहीं। हाँ। मेरे ख्याल से टेल बीस ट्रांसफॉर्मेशन तेरे बस का नहीं। अच्छा, तो तुम इसे टेल्ड बीस्ट बॉम्ब कैसे सिखाओगे? वो एक ऐसी मूव है जो एक जिनचुरी की सिर्फ टेल्ड बीस्ट स्टेट में ही कर सकता है। अच्छा। अरे यार, इतने में मैं तो थक्का चूर हो गया। इसका मतलब मैंने वो सारा नाइन टेल्स चक्र यूं ही बर्बाद कर दिया। अच्छा, वैसे क्या तुम्हें उसे टेल्ड बीस्ट मोड के खतरों के बारे में नहीं बताना चाहिए? अच्छा, कुछ खतरे भी हैं। ये खतरे बिल्कुल अलग है। रुको, मैं समझाता हूँ, मुझे उससे बात करने दो। अच्छा, बाहर जलेबी के साथ थोड़ा पॉप। इन दोनों का मतलब काफी अच्छा आपस में है कोऑर्डिनेशन। सुनो नारुतो, ये मैं हूँ एट टेल्स। अच्छा, नहीं, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ सुनो सुनो। ये सब तो मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है। चलो, कम से कम मुझे उनका रैप तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। सही बात, हम लोगों को बर्दाश्त कर रहे थे। 20 चक्र मोड के खतरों के बारे में बताता हूँ। अच्छा, खतरों के बारे में? इस मोड को इस्तेमाल करने के खतरे भी हैं। वही तो। ये बहुत जरूरी है, इसलिए मुंह बंद करके सिर्फ सुनो। अच्छा, मुंह बंद कान खोले। देखते क्या होता। जब तुम टेल 20 चक्र मोड में बदलते हो तो सबसे बड़ा खतरा है। अच्छा, क्या? असल में जब तुम टेल 20 चक्र मोड इस्तेमाल कर रहे होते हो, अच्छा, नाइन टेल्स तुम्हारा चक्र इस्तेमाल करने लगता है। ओह, सिर्फ उस वक्त के लिए तुम अपने नारुतो चक्र को अलग रखते हुए नाइन टेल्स का चक्र इस्तेमाल करते हो। अच्छा ठीक है। अच्छा, जाहिर है कि अगर वो तुम्हारा नारुतो चक्र पूरी तरह खत्म कर दे तो तुम भी खत्म हो जाओ। लेकिन जब ये क्या? इस्तेमाल करते हैं तो वो कैसे ठीक रहते हैं? सही बात। नारुतो, तुमने उससे नाइन टेल्स का चक्र सिर्फ ले लिया है। अच्छा, उस पर काबू नहीं पाया। हाँ ये बात तो अभी काबू नहीं पाया। और मैं भी ऐसे ही हुआ करते थे। अच्छा, एक दूसरे के चक्र के लिए लड़ा करते थे। और हाँ, मेरी मानो तो टेल बीस चक्र मोड में शैडो क्लोन्स इस्तेमाल मत करना। अच्छा, तुम्हारे हर एक क्लोन में से बराबर मात्रा में चक्र लेगा, जिसकी वजह से तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। अरे फिक्र मत करो, मेरे पास अपना ढेर सारा चक्र है। मुझे वो सारा चक्र मिलता आया है जो नाइन टेल्स में से हमेशा लीक होता है। कमाकल कहीं के, नाइन टेल्स को कम मत समझो। वो तुम्हारा चक्र एक पल में खत्म कर देगा। ओह, चक्र दोबारा जमा करने में बहुत समय लगता है, इसलिए अच्छा, अगर तुम जोश में आकर लड़ाई के वक्त सिर्फ नाइन टेल्स का चक्र अच्छा, तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। सही बात है। आमतौर पर आप अपने टेल पीस के साथ कोई समझौता करके उससे चक्र एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, हालांकि मैंने कभी नाइन टेल्स को वैसा करते नहीं देखा। आखिर में तुम एक हद तक नाइन टेल्स का चक्र भाई क्या लग रहा है चक्र, एकदम आइस बॉल की तरह या वाटर बॉल की तरह हल्का हल्का। जुत्सु भी नहीं कर पाऊंगा। ले तुम टेल बीस्ट बॉम्ब को रहने ही दो फिलहाल। अच्छा, स्पेशल मूव को सही तरह से करने पर ध्यान देना चाहिए। स्पेशल मूव। एक मिनट, वो किस किस्म का जुत्सु है? बड़ा आसान है। तुम्हें बस अच्छा, अपने चक्र का फॉर्म बदलना होता है। उसे अपने मुंह में जमा करना पड़ता है, उसे कंप्रेस करके फिर उसे रिलीज करना होता है। ओह, कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ इतना इजी है ना। वो वाला, हाँ। अच्छा, इसको याद है। ये उल्टी करने जैसा लगता है। अच्छा, हाँ सही बोला, उल्टी करने की तरह लगता है बट रहता बहुत पावरफुल। ओह, एक बार कोशिश करता हूं। यहाँ पर आ गया है। Like this? बिना टेल बी स्टेट में ट्रांसफॉर्म हुए वो करना नामुमकिन है। मैंने सब कुछ समझा दिया है। ओह, तुम्हारी बारी है। जब तक वो नाइन टेल स्टेट में नहीं ना जाएगा
बस हम यही कर सकते हैं अब कि तक नहीं। इस मोड में रहते हुए तुम अपना स्पेशल मूव ट्राई करो। अच्छा लेकिन रासिंग कान के लिए मुझे कम से कम एक क्लोन तो चाहिए, और वो मैं इस मोड में कैसे लाऊं? मुझे 4 हाथों की जरूरत होगी। 2 हाँ, रिलीज करने के लिए, ये बात। फॉर्म बदले बिना उसे रोटेट और कंप्रेस करने के लिए। टेल बीस्ट चक्र तुम्हारे एक्स्ट्रा हाथ पैर जैसा होना चाहिए। अच्छा। असली हाथ नहीं समझना चाहिए। हाँ ठीक है। ओ क्या आपका मतलब कुछ इस तरह? बहुत अच्छी है ये शुरुआत। अब चलो हाँ भाई, चलो धीरे धीरे कर रहा। काम करता है क्या इसके साथ? ठीक है, कोशिश करता हूँ। रासिंगान। ओ ओ, ये तो काफी मस्त बन रहा। ये तो ओ भाई, फॉर्म है रोटेशन और कंप्रेशन के साथ। ओ ये क्या बना दिया? टेल बीस्ट बॉम्ब के जैसा है। सही बात। है छोटे। ये कैसे? ये तो बोला टेल बीस्ट मोड में होगा। तो तुम्हें ये जुत्सु किसने सिखाया? तुम्हारे चाचा या फिर तुम्हारे ताया? ओ, छिछोरे बाबा ने सिखाया था। छिछोरे बाबा। मेरा मतलब है कि जिराया जिराया सेंसे ने, सही बात है। कि सबसे पहले इसे फोर्थ होकागे ने बनाया था। अच्छा, फोर्थ होगा आगे होकागे। मिनाटो, किस्मत का अजीब है गेम। यानी इसी का बाप। बिल्कुल एक टेल बीस्ट बॉम्ब जैसा बना है। दोनों सेम टू सेम। रासेंगान को टेल बीस्ट बॉम्ब की तरह बनाया गया होगा, इसमें नहीं कोई शक। ये 100% सच। अच्छा टेल बीस्ट बॉम्ब तुम्हें विरासत में दिया। तुम बहुत लकी हो छोटे। ओ, टेल बीस्ट मोड में ये करना है इजी, पर नॉर्मली चेंज इन चक्र है मुश्किल। हो जाएगी तेरी छुट्टी। कुछ ही बक रहा है साला। रोटेशन भी करने लगो तो ये होगा और भी मुश्किल। हाँ हो सकता है, लेकिन ये मेरे रेगुलर रासिंगान जैसे अच्छी तरह काम नहीं कर रहा। सही बात। बीस्ट चक्र पॉजिटिव ब्लू चक्र और नेगेटिव रेड चक्र से मिलकर बनता है। ओ बैलेंस है जरूर। भाई, कुछ ज्यादा ये लोग नहीं साइंस पढ़ा रहा है, क्या पढ़ाना नहीं पढ़ा रहा साला, बहुत बकवास कर रहा है। रेड ब्लैक ब्लू, और तब जा करके बनता। उसे कंप्रेस करो तो अगर रेड और ब्लू का रेशियो 2:8 रखोगे। अरे भाई, कम ऑन ट्राई करो। ओके। आप देखो भाई, ट्राई तो कर रहा है यहाँ पर। अरे भाई, ये क्या हाथ में आया इसके? ले नहीं, तुम्हारा रेशियो है एकदम बेकार। तुमने रेड 9.5 और ब्लू 0.5 का रेशियो रखा है। इस बार फिर से ट्राई करने को हो जाओ तैयार। ये सारी बातें पॉजिटिव नेगेटिव रेड। सही बात, हम भी बौखला रहे भाई। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आप बोल क्या रहे हैं। वैसे भी रासिंगान हैवी होता है। सही अगर मैं बात। हाथों का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो वो टूट जाएगा। अब उसके ऊपर ये सारी दूसरी चीजों का ध्यान कैसे रखूं मैं? सही बात। वैसे भी मैं उनमें से हूँ जो चीजें करके सीखता है। हाँ, करके सीखता है ऐसे, रासिंगान के लिए भी मेहनत करके मैं तब सीखता तक कोशिश करता ही रहूंगा जब तक मैं इसे अच्छी तरह भाई। हाथ में भी इसके चोट लग गया। ह्यूमन फॉर्म में करना बहुत है मुश्किल। कोशिश कर ली बहुत, थोड़ा आराम करो छोटे। फिर से ट्राई किया तो तुम्हें लग सकती है गहरी चोट। ले जैसा कि मैंने कहा, मैं इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं ओ ऑक्टोपॉप, आपने कहा था रेशियो को 1:2 होना चाहिए, तो आप देखकर बताना कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। याद रहे, अच्छा, अंदाजा लगाकर अब जोश में आ गया अब नारुतो। छोटे तू है एकदम जिद्दी। तू तो बहुत ही स्ट्रांग निकला। मैं तो तुझे समझा था। पिद्दी। ओह, अब यहाँ पर आ गया अपना। ये औरत तो अब भी जिंदा है। लगता है ये लॉर्ड ओरोचिमारू के कर्स मार्क के साथ भी जी सकती है। अच्छा, इस वक्त भी इसकी बॉडी में मौजूद अरे भाई, इसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, सांप वाले का। मैं बार बार इसमें कैरेक्टर्स का नाम भूल जाता हूँ। करना होगा अभी इसी वक्त। ओह ये जानती है हमारा ठिकाना कहाँ है और अंदर अच्छा, घुसना है। लेकिन अगर लॉर्ड ओरोचिमारू का चक्र निकालना है तो फिर मुझे इसे जिंदा रखना पड़ेगा। मेरी बॉडी इस वक्त असल में लॉर्ड ओरोचिमारू की है। अच्छा, ताकत बढ़ाकर रीएनिमेशन जुत्सु की बाइंडिंग ताकत को और बढ़ाने के लिए उनका चक्र बहुत जरूरी है। ओ और भी है जो बहुत जरूरी है। और क्या भाई? जुत्सु के लिए जिंदा इंसानों की बॉडीज की जरूरत है। अच्छा, और ये इस औरत को जिंदा रखा गया है। हमारी बैटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, क्या वो तुम्हारे मकसद के लिए जरूरी नहीं? कह दो अगर मैं गलत हूँ। आज जो दोस्त है कल दुश्मन बन सकता है। हो सकता है तुम्हारा फायदा मेरे लिए नुकसान पैदा करे। हाँ ये बात भी। ऐसा लगता है तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं। अब कैसे साबित करूं? रीएनिमेशन जुत्सु। इसी वक्त मुझे दिखाओ कि उसके लिए जिंदा बॉडीज की जरूरत है, और मुझे उसके सारे राज बताओ। ये भी कि उसे रोका कैसे जाता है। अच्छा, और अगर मैं मना कर दूं तो? तुम जो चाहते हो उस तक पहुंच नहीं पाओगे। अच्छा। और जो तुम्हें चाहिए वो कुछ और बन जाएगा। तुम्हारी जिंदगी
दोज़ख बन जाएगी। ओहो, रेनेगान का सामना करने में फायदा नहीं है। सही बात। बाजी करने की भी जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है। चलो ठीक है। देखते क्या लेकिन तरकीब यहाँ इसके बलि देने पास। के लिए कोई इंसान भी तो नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, हम इसे छू भी नहीं सकते। अच्छा, ओ भाई, ये दो बंदे को लेकर आया। ये दोनों कौन है? अरे हाँ, ये तो डांजो के पट्टे हैं। डांजो के मेरे पट्टे। ख्याल में है इन पर एक शारिंगान बेस्ड गेंजुत्सु का असर है। अच्छा, एक को मार दिया। बेरहम हो। मैंने तुम्हारे लिए सारी तैयारी कर दी है। जिसे मैंने अभी खत्म किया उसे दूसरे ने रीएनिमेशन जुत्सु की मदद से जिंदा करो। अच्छा, अब देखते हैं क्या करता है यहाँ पर। अब देखते हैं क्या करता है ये। ओह, उसको तो अंदर अपने डाल लिया भाई, कपड़े के। अच्छा, अब भेजा सांप को उसको लाने के लिए। अच्छा, ये कागज निकाला। ओह, जैसा कि तुम जानते हो, ये एक किस्म का समनिंग जुत्सु ही है। समनिंग जुत्सु ही है। इस जुत्सु की रस्म में मरे हुए लोगों की आत्माओं को वापस इस दुनिया में बुलाया जाता है। चलो और ऐसा देखते करने कैसे के लिए बुलाएगा। डीएनए की जरूरत होती है। उसका डीएनए जिसे तुम्हें दोबारा जिंदा करना हो। कोई भी टिश्यू जिस पर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मटेरियल अच्छा, हो, उसके बिना रीएनिमेशन जुत्सु काम नहीं करेगा। हालांकि जो आत्माएं नहीं मिल सकती, मतलब जिन्हें दूसरी जगह रखा गया हो, अच्छा। उन्हें इस तरह दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। अच्छा, पहले भी लॉर्ड ओरोचिमारू ने फोर्थ होकागे को वापस लाने की कोशिश की थी, हाँ। लेकिन नाकामयाब रहे। होकागे की आत्मा अब गॉड ऑफ डेथ के पास है, क्योंकि मिनाटो ने रीपर डेथ सील इस्तेमाल किया। हाँ, रीपर डेथ सील। विलेज की तबाही के दौरान भी थर्ड होकागे ने वही सीलिंग जुत्सु इस्तेमाल किया था। हाशी रामा के और उसके भाई के खिलाफ। ओ भाई, क्या क्या सीन फर्स्ट और चल रहा। सेकंड होकागे को भी साथ में ले गए थे। इसका मतलब रीएनिमेशन जुत्सु फर्स्ट से लेकर फोर्थ होकागे तक काम नहीं करेगा। सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही। मैंने कई लोगों को दोबारा जिंदा किया है, पर उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन मटेरियल पाना ज्यादा मुश्किल था। ये दरअसल सिर्फ उनकी बॉडी चुराने जैसा है। अच्छा, कभी अरे बॉडी भाई। हो चुकी होती है कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो मैं कई बार नाकामयाब हो चुका हूँ। तो ये है जुत्सु फॉर्मूला। ओ, ये क्या कर रहा है बे? ये कैसे उड़ गया अचानक से? ये तो गेंजुत्सु में। ओ, इस तरह से आप एक जिंदा इंसान को एक मरे हुए की आत्मा के लिए वेसल बना सकते हैं। इसी के साथ अच्छा, इंफॉर्मेशन जुत्सु पूरा हुआ। उसकी आत्मा इसमें डाल दिया। मैं कहा हूँ। ये वाकई में पूरे शिनोबे दुनिया का सबसे महान और ताकतवर जुत्सु है। अच्छा, जिसे बनाया सेकंड होकागे ने और परफेक्ट किया लॉर्ड ओरोचिमारू ने। ये आज तक की उनकी सबसे महान विरासत है। तो काफी मस्त है भाई। टैग इंसान की मर्जी को दबाता है। कुछ खास हुक्म देने पर इनमें वो सारी काबिलियत लौट आती है जो इनके पास इनकी जिंदगी में थी। फिर वो एक मोहरा बनकर मेरे सारे ऑर्डर्स मानने पर मजबूर हो। अच्छा, रेयर और अनयूजुअल एबिलिटीज जैसे 6 पार्ट्स का रेनेगान और इताची का शारिंगान भी वापस आ जाते हैं। अरे भाई, लेकिन मैं शिज़ुई उचिहा की बॉडी को नहीं ढूंढ पाया था। शिसुई उचिहा। जिराया इताची का भी भाई वो उसके पापा पैसे था, की वजह से उसे निकाल नहीं। शिसु और उचिहा। जहाँ तक डांजो की दाहिनी आंख और सिक्स पेन के वेपन्स का सवाल है, मेरे पास उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन मटेरियल नहीं है। लेकिन किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। चलो ठीक है, अभी के लिए हमारे पास काफी मोहरे हैं। इतना परफेक्ट जुत्सु, इसमें कोई खतरा तो जरूर होगा। सही बात। तो इस जुत्सु की सबसे खास बात है, इसमें इस्तेमाल करने वाले को बिल्कुल खतरा नहीं। अच्छा, इस्तेमाल करने वाले को खतरा नहीं है। हाँ, यही सच है कि एनिमेशन जुत्सु के साथ कोई भी खतरा शामिल नहीं। हाँ, लेकिन अच्छा। एक चीज हो सकती है, क्या? क्योंकि ये इतना कमाल और शानदार जुत्सु है, जो भी इसे इस्तेमाल करेगा वो दूर दूर तक मशहूर होगा। ओ, आखिरकार मैं मादरा उचिहा को भी पीछे छोड़ दूंगा। ओ मादारा उचिहा। किताबी कीड़े को मशहूर होने का कोई शौक नहीं। मैं हाँ। शिकार नहीं बनना चाहता। अपनी सही बात बात। से ज्यादा मत सोचो। हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ओह। बस फोकस्ड रहना है। चेतावनी के लिए शुक्रिया। इस जुत्सु को लेकर बस एक ही खतरा है, वो ये है कि मैंने इसकी पूरी जानकारी तुम्हें दे दी है। अच्छा,
ओ भाई सील कर दिया यहाँ पर इसको। तो फिर ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हम किताबी कीड़े बोरियत भरी जगहों पर बेहतर लगते हैं। सही बात, तुमने मुझे रीएनिमेशन जुत्सु को रोकने का तरीका नहीं बताया। सही बात। हाँ, मैं तुम्हें उसके बारे में बताना भूल ही गया। इस्तेमाल करने वाले को मार कर भी ये जुत्सु रुकता नहीं, तो फिर इसे कैसे रोका जाए? सही बात, कैसे रोके? आसान है। तुम्हें रीएनिमेशन जुत्सु को कंट्रोल करने वाले को चकमा देकर उससे डॉग, हॉर्स और टाइगर की साइंस वीव करवानी है। और अच्छा। रिलीज तुम अपना शारिंगान भी इस्तेमाल कर सकते हो, या उसके अच्छा। बदले सबको सील कर सकते हो। अच्छा ये झूठ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। यकीन करो, मैं इतना भी बहादुर नहीं कि अच्छा, कुछ साइंस रिवील करा करके और बस बोलना है रिलीज इस बात को तो हो जाएगा। करते हैं। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। मैं जा रहा हूं। अच्छा, और यहाँ पर से ये निकल चुका। मेरे पास रीएनिमेशन जुत्सु और वो दूसरा जुत्सु है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। एक दिन मैं सेज ऑफ सिक्स पाथ्स की सच्चाई जान कर रहूंगा। अच्छा ये तो जेट्सू आ गया यहाँ पर। तुमने उस पर एक वाइट जेत्सु स्पोर छपाया है। हाँ बिल्कुल। तो फिर ब्लैक जेत्सु, तुम्हें हमारे उस दूसरे प्रोग्राम पर काम शुरू करना चाहिए। समझ गया। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ चल रहा। ओह, हेडक्वार्टर। कि हमें इस बारे में पता नहीं चलता। जमीन के नीचे से एक बड़ी आदमी आ रही है। ओह। हमें रेंज को और गहराई में भेजना होगा। लगता है उनका प्लान हमारे ट्रूप के ठीक नीचे से निकल जाना है। क्या वो अच्छा। हम पर हमला करने वाले हैं? और स्टाइल से उन्हें कुचल दो। हमें फौरन कित्सुची को इसके बारे में बताना होगा। इंटेल यूनिट, ये खबर कित्सुची तक पहुंचाओ। अच्छा, वो आ रहे हैं। समझ गया। नई इन्फॉर्मेशन है। इसी का इंतजार था। तकरीबन 20,000 दुश्मन जमीन के नीचे है और उनके कोऑर्डिनेट्स है 20 बाय 30 माय लॉर्ड। तो यह है उनका प्लान। ओह, आखिरकार पता चल गया यहाँ पर टेलीपैथी के द्वारा। रीइंफोर्समेंट्स, चलो। रीएनिमेशन जुत्सु और इसे सेकेंड होकागे टोबिरामा के वक्त से सुधारा गया है। ओह, एक वक्त पर इतनी सारी आत्माओं को कंट्रोल कर पाना काबिल तारीफ है। सही बात, वो भी बड़े बड़े लोगों की आत्माएं, ऐसा भी नहीं आम लेजेंड्स की। तुम काफी जल्दी आ। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा आवाज आगे पीछे हो जाता। आवाज आगे पीछे क्यों हो जाता नहीं समझ में आता। दुश्मन आसपास ही है। ओह, यहाँ पर तो भाई समुराइज भी हैं। अच्छा, ये अर्थ वाले हैं। अरे भाई, ये क्या ज्वालामुखी बना दिया। ओह, क्या भाई मस्त लग रहा है। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता भाई। तो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।